लोगों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तानी होने के नाते मैं इंडियंस को एक मैसेज देना चाहूँगी। और मैंने इंडिया में कितना सेफ़ या मेहमान नवाज महसूस किया खुद को, ये आप वीडियो में देख लें, मैं खुद क्या बताऊँ आपको। और स्ट्रीट फूड उनका कैसा था, पाकिस्तानी बिरयानी और इंडियन बिरयानी में क्या फ़र्क है ये आप खुद देख लेंगे। मैं तो चलती चलती पूजा के साथ मंदिर गई थी, और मंदिर जाके मैंने सेफ़ महसूस किया कि नहीं, मेरे क्या फीलिंग्स थी क्या नहीं, लेकिन हाँ, बॉलीवुड फीलिंग्स वाली तो आ रही थी, क्योंकि हमने बॉलीवुड में इसी तरह की सब चीज़ें देखी हैं, साड़ी, कपड़े, ज्वेलरी। इंडिया दुश्मन मुल्क है, वहाँ जाकर सेफ फील नहीं किया होगा। लोगों को पता चलेगा कि तुम पाकिस्तानी हो तो क्या रिएक्शन होगा। ये मैंने सब सुना था, बहुत दफ़ा सुना था, लेकिन आज जो मेरे मोमेंट्स है कुछ ऐसे थे जिसमें मैं वाकई नर्वस हुई थी, और कुछ जेन्युइनली ऐसे मोमेंट्स हैं जिन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। खैर, यहाँ के खाने तो देखने वाले थे और मिठाइयाँ भी देखने वाली थी। यहाँ की लड़कियाँ पता नहीं इतनी फिट स्मार्ट क्यों हैं, पतली पतली क्यों हैं। हमारे यहाँ भी लड़कियाँ बहुत पतली हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यहाँ के खाने और स्ट्रीट फूड है, जो तो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। एक डिफ़रेंस जो मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया वो ये कि यहाँ पे लड़कियाँ अकेले ट्रैवल कर लेती हैं, ट्रेन्स में, बसेस में, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादातर दो दो दोस्तें इकट्ठी हो जाती हैं। और इनके जो खाने हैं ज़्यादातर बूफे जैसे या कैंटीन या तंदूर में जो है देखने वाले होते हैं, और खाने बहुत मज़े के। मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होंगे, लेकिन स्पाइसी नहीं, अच्छे खासे फ्लेवरफुल खाने हैं। या मुझे ये एक चीज़ जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि यहाँ पर कलर्स इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कलर्स हैं, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, बहुत डार्क कलर्स। और ये इतना कलरफुल क्यों है इंडिया, ये मुझे मालूम नहीं। कुछ कलर्स हो सकते हैं इनके रिलीजियस कलर्स हो, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं बहुत पेस्टल कलर्स या बहुत फीके कलर्स पहनती हैं, जो हमारे यहाँ फ़ैशन में है। यहाँ पे तंदूर के खाने देखने में और तंदूरी खाने देखने में और स्ट्रीट फूड खाने देखने में तो मेरा दिल लगा रहा, क्योंकि मुझे स्ट्रीट फूड की जो वाइब है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा मैं वाइब ले रही थी, और किसी को मालूम नहीं था कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर मैंने वो मंदिर देखा जो आपने चेन्नई एक्सप्रेस में देखा होगा। आपको सीन याद होगा जिसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान एक मंदिर में जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। मैंने पूजा की दोस्ती में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ ली भाई। दीपिका पादुकोण ने तो शाहरुख खान के लिए, शाहरुख खान ने बल्कि दीपिका के मोहब्बत में उसको गोद में चढ़ा के सीढ़ियाँ चढ़ी थी मंदिर की, और सबको लगा था बड़ी मोहब्बत और इश्क करता है उसे। जबकि मैंने अपनी दोस्ती के इश्क में जो है सीढ़ियाँ चढ़ी। वहाँ जाके मंदिर था, मंदिर में मुझे लगा था शायद मुझे ये लोग अलाउ नहीं करेंगे। फिर मैंने सोचा मैं बताऊंगी भी नहीं कि भी मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ अंग्रेज़ लोग भी आए हुए थे जो मंदिर की सारी वाइब को देख रहे थे। और मंदिर में, ये मंदिर नहीं था बल्कि गार था, गार के अंदर जाके मंदिर था, और वहाँ पर सब चीज़ें देखने वाली थी, वहाँ के खाने, वहाँ के जो लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं। और वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वहाँ पे बंदर थे जिन्होंने हमारे साथ शुक्र है बदतमीज़ी नहीं की और ना हमसे कोई चीज़ छीनी। और यहाँ पर ये कुछ कलर हैं जो लोग सर पे लगाते हैं, और ये लोग पूजा करते हैं यहाँ पर। और उनकी अगर आप साड़ियाँ और कपड़े चेक करें तो आप देखें इन सब ने बिंदियाँ लगाई हुई है, सब ने ज्वेलरी पहनी हुई है, सब ने प्रॉपर कड़े पहने हुए हैं। सब चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग थी जैसे हम बॉलीवुड मूवी देख रहे हो। यानी कि बॉलीवुड मूवी वर्सेस रियलिटी अगर बात करें तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ड्रामा नहीं है। जो बॉलीवुड में दिखाते हैं वो हकीकतन ऐसा है। मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ फिल्म शूटिंग का सेट लगा हुआ है। सचमुच में लड़कियों ने बालों में गजरे पहने होते हैं, सचमुच में लोगों ने माथे पे टीका, बिंदिया सब लगाया होता है, और कलर्स उतने ही कलरफुल हैं जितनी बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपको फेक लगे। खैर, रियल लाइफ में तो ऐसा लग रहा था कि मैं बॉलीवुड में हूँ। और यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ पे स्पेशल किस्म की जो है यहाँ पर चीज़ें मिल रही थी जो आप चढ़ावे के लिए चढ़ा सकते हो। यहाँ पे कुछ मैरिड लड़कियाँ भी आई हुई थी, और ये क्या कर रहे थे ये मुझे पूजा नहीं बता सकी, क्योंकि पूजा खुद पूजा में बहुत मसरूफ़ थी। यार, हमारे कल्चर उनके कल्चर में तो अच्छा खासा फ़र्क है, लेकिन हमारी ज़ुबानों में भी अच्छा खासा फ़र्क है। उनके एक्सेंट में और हमारे एक्सेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो लोग हिंदी बोलते हैं, हम लोग उर्दू बोलते हैं। इवन कि उनके साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में अच्छा खासा फ़र्क है। वहाँ के लोगों में इतना फ़र्क है नॉर्थ और साउथ इंडियंस में, कि आप अगर उनको रियल लाइफ में देखेंगे तो आप कहेंगे इनके मिजाज, इनकी लैंग्वेज अच्छी खासी मुख्तलिफ है, जैसे कि वो दोनों अलग अलग मुल्क हैं। खैर, अगर आप इधर मंदिर की सीढ़ियाँ देखें तो ये इतनी इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगा था मैं हाँफती हाँफती ऊपर जाऊँगी, लेकिन शायद मैं वीडियोस बनाने में इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ पर जो है हमारा कॉलेज का बेसिकली प्रोजेक्ट था, जिस वजह से मैं इस मंदिर में आई हूँ उसकी असल वजह ये है, हमारे कॉलेज का प्रोजेक्ट था कि हम लोगों ने इंडियन कल्चर को कैप्चर करना है, जिसकी वजह से पूजा ने मेरी काफ़ी मदद की मुझे बताने में और सिखाने में कि मुझे क्या क्या चीज़ें कैप्चर करनी है। हुमा मैडम ने तो अपने GoPro से सारी की सारी चीज़ों को कैप्चर किया, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कैप्चर करूँ क्या ना कैप्चर करूँ। खुद मैं एंजॉय नहीं कर सकी, मतलब खुद से स्टडी कुछ नहीं कर सकी।
बस मेरा मकसद था वीडियो बनाना, देखना। लेकिन वीडियो बनाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि आप जब कुछ सीखने के लिए जाते हो तो आपको वीडियोज़ में बनाना पड़ता है अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाओ तो आप इंजॉय करना चाहते हो। यहाँ पे कोर्स भी दे रहे थे, अगर आप हिंदुज़म सीखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो। फिर मैंने सोचा यार हम क्यों ये कोर्स लें जब हमारी पूजा ही हमारे लिए काफ़ी, वो हमें बता सकती है हमारे थीसिस में हेल्प करने के लिए। तो डिफरेंट कल्चर्स पे सर्च करना था। एक चाइनीज़ कल्चर की ऑप्शन थी, लेकिन क्योंकि मैं बॉलीवुड मूवीज़ हमने देखी हुई है तो हमें पता है हम काफ़ी ज़्यादा कल्चर की चीज़ें अपनी ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। मुझे ये मालूम नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग आते हैं या सिख लोग भी आते हैं। मुझे ये भी मालूम नहीं कि यहाँ पे सिर्फ साउथ इंडियंस आते हैं या नॉर्थ इंडियंस भी आते हैं। मुझे ये भी मालूम नहीं कि मुझे वैसे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये नहीं मालूम था कि गुजरात इनके नॉर्थ में ही आता है, इनके साउथ में नहीं आता। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ ये है, मालूम नहीं आपको भी पता होगा कि नहीं, कि गुजराती लैंग्वेज की जो रिटन स्क्रिप्चर है वो बिल्कुल अलग है। यानी कि जो स्क्रिप्ट है वो संस्कृत शायद नहीं है, वो बिल्कुल अलग है लिखने में। जैसे कि इनके साउथ में मलयालम एक जो इनकी लैंग्वेज है उसका स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है। आप देख के बता सकते हो कि ये हिंदी नहीं है। लेकिन अगर आप इनकी औरतें देखें तो सब की सब जो हैं बहुत ही वेल ड्रेस्ड हैं। सब ने बालों में कजरा लगाया हुआ है, सब ने कानों में इयररिंग्स पहने हुए हैं, हर चीज़ प्रॉपर इन्होंने पहनी हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि ये लोग जो है ना, जब मैं पाकिस्तान की बाज़ारों में होती हूँ कि हम लोग एक दूसरे को सब देख रहे होते हैं, ख़ासतौर पे जो लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, सब एक दूसरे को घूर रहे होते हैं सर से लेके पाँव तक। लेकिन साउथ इंडियन ऐसे हैं, वो आपको बिल्कुल देखते भी नहीं। जैसे अंग्रेज़ लोग हैं ना, आप नाक से चूहे भी निकाल रहे हो आपको नहीं देखते। साउथ इंडियन बिल्कुल ऐसे हैं, ना वो आपको देखते हैं, ना वो जज करते हैं, ना आपके बारे में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। नॉर्थ इंडियंस फिर भी आपको घूर सकते हैं, आपको आवाज़ लगा सकते हैं। लेकिन सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इस मंदिर की आप वाइब देखें, यहाँ पे अजीब किस्म की खामोशी थी। लोग बहुत ज़्यादा थे लेकिन यहाँ पे खामोशी भी थी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो लड़कियाँ चढ़ावे के लिए घर से चीज़ें लाई हुई थी, यहाँ पे वो कह रहे थे कि आपको यहीं से ख़रीदनी पड़ेगी। अगर जैसे पूजा दूध लाई हुई थी घर से, तो उन्होंने कहा आप यहीं से दूध खरीदोगे, यहीं पे चढ़ाओगे, आप घर से लाई हुई कोई चीज़ यहाँ पे नहीं चढ़ा सकते। इसके पीछे क्या वजह है मुझे मालूम नहीं। काफ़ी चीज़ें जो मैंने पूजा से पूछनी है, जब अपना थीसिस में कंप्लीट करूँगी तो हो सकता है मुझे और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाए। एक कश्मकश में मैं थ्रू आउट थी। वो ये मैं सोच रही थी क्या मैं यहाँ अपनी पहचान छुपाऊँ या मैं इस पे प्राउड महसूस करूँ कि मैं यहाँ पर अलग हूँ, किसी और कल्चर से आई हूँ। आइडेंटिटी स्ट्रगल का एंगल जो है ना, वो मेरे दिमाग में चला ही रहा। इंडिया ने मुझे अपना समझा या मुझे पराया किया, भाई ये जो है ना, आप यहाँ पे लोगों के रिएक्शन से देख सकते हैं। शुक्र है किसी ने मुझे ना घूरा, ना तंग किया, ना आवाज़ कसी, कुछ ऐसा नहीं था। हालांकि सब देख सकते थे कि मैं यहाँ पर इंडियन नहीं हूँ, क्योंकि आप देखते ही बता सकते हैं कि भाई कौन हमारा अपना है, कौन बाहर है। इवन कि हम पाकिस्तान में रहते हुए बता सकते हैं कौन लाहौर से है, कौन कराची से है, कौन इस्लामाबाद से। एटलीस्ट ये चीज़ें तो हम बता सकते हैं। और अगर कोई बात करे तो हम उसके एक्सेंट से बता सकते हैं कि ये फैसलाबाद से है, गुजरांवाला से है, लाहौर से है, कराची से। हम एक्सेंट के ज़रिए भी बता देते हैं। तो खैर 3 मिथ्स मेरी ऐसी थी जो आपके भी जहन में होंगी, वो मैं क्या डिस्कस करूं, वो आप जान सकते होंगे। वो 3 मिथ्स मेरी जो पाकिस्तानी होने के नाते थी, वो यहाँ आकर टूट गई, क्योंकि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंगेजमेंट के हवाले से थी कि भाई मैं कितना इंगेज करूँगी लोगों के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे बहुत मैटर कर रही थी। और मुझे थ्रू आउट ये डर था कि कोई मुझे यहाँ से निकाल ना दे। खैर वो डर तो शुक्र है मेरा थोड़ी देर के बाद इनकाउंटर हो गया, क्योंकि इतनी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ के आई थी। मुझे ये था कि भाई मुझे इन सीढ़ियों से वापस नीचे ना कर दिया जाए मेरी मर्ज़ी के बगैर। आप जानते हैं मुझे सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला यहाँ पर? मुझे यहाँ पर एक शख्स ने कहा इस मंदिर से बाहर निकल के, जो बर्फ़ी और मिठाई की दुकान पर था। जब मैंने उससे कहा मुझे एक बर्फ़ी दे दो और मिठाई थोड़ी पैक करवाई मैंने, तो उसने मुझसे पूछा उर्दू में कि मैडम आप कहाँ से हो। और वैसे भी आपको पता है इंडियन लोग ये पूछते हैं आप कहाँ से हो, पाकिस्तानी लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं। तो खैर आपको ये चीज़ें बड़ी क्यूट और इंटरेस्टिंग लगती हैं। जब उसने कहा आप कहाँ से हो, तो मैंने उसे कहा पाकिस्तान से। तो उसने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, अगर बॉर्डर का प्रॉब्लम ना होता तो मैं पाकिस्तान में शादी करता। ये सुन के मुझे काफ़ी हंसी आई, लेकिन उसके दोस्त ने भी आके यही बात की कि हाँ पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। मुझे तो सुन के हंसी आई और क्यूट भी लगा, क्योंकि ये बहुत एक स्वीट सा कॉम्प्लीमेंट था। और उस बंदे ने शुक्र है कोई ऐसा फ्लर्ट या लाइन शाइन नहीं मारी कि जिसमें वो पीछे पड़ गया। कुछ वो उसने कॉम्प्लीमेंट दिया और उसने बस खाना मेरी बर्फ़ियाँ शर्फ़ियाँ पैक करके मुझे दे दी। एक कॉन्वर्सेशन ऐसी थी जो मेरी यहाँ पे एक ड्राइवर अंकल से हुई।
वो कॉन्वर्सेशन ऐसी लाइफ की जो मैं कभी नहीं भूलूंगी और बाकायदा उस पर अलग सा मुझे वीलॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन वाकई बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं थी जो कभी लाइफ में किसी ने की हो या किसी टीवी न्यूज़ मीडिया ने शेयर की हो। वो ऐसी कॉन्वर्सेशन थी, ऐसी गुफ्तगू थी हमारी कि वो मैं चाहती हूँ कि बल्कि इस पर बॉलीवुड मूवी बननी चाहिए। वो ऐसे ना वो इंडिया पाकिस्तान की मोहब्बत के बारे में, ना वो ऐसी जूती चुक चीज़ है जैसे इंडिया कहता है कि भाई पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं या पाकिस्तानी लोग हैं, अरे भाई इंडियंस बहुत अच्छे हैं, या इंडियंस कहें कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, या इंडियंस कहें कि पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन मुल्क है। वो इतनी जेनेरिक सी डिस्कशन थी जो आई थिंक मीडिया में ज़रूर डिस्कस होनी चाहिए, और वो रियलिटी बेस्ड है, ना वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ना वो किसी मूवी से बेस्ड है, ना वो ऐसी डिस्कशन है जो आप एक अनरियल वर्ल्ड में आपको ले जाए। वो बिल्कुल रियल बेस्ड है और उसमें मैं अलग सा वीलॉग बनाऊंगी। मंदिर में पूजा की, एक दोस्त उसको मिल गई और उसने मुझसे पूछा कि अगर तुम तो पाकिस्तानी हो, उर्दू भी बोल लेती हो, शादियां भी हम सबकी एक जैसी होती हैं, एक ही तरह के ढोल की फंक्शंस होते हैं, मेहंदी फंक्शंस होते हैं, बारात, वलीमा, तो मुझे ये बताओ, खैर वलीमा आई डोंट नो वहाँ पे होता है कि नहीं होता, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि इंडिया में वलीमा होता है कि नहीं इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन खैर रिसेप्शन का मैंने सुना हुआ है। उसने मुझसे कहा अगर तुम इंडिया में पैदा होती तो कैसा सब कुछ मुख्तलिफ होता। मैंने कहा इस पर मैं सोचे विचार करके ना किसी दिन सोच के तुम्हें प्रॉपर जवाब दूंगी। हमने व्हाट्सएप नंबर भी एक दूसरे के एक्सचेंज किए, लेकिन हो सकता है कि उसका इंडिया में जो है मोबाइल काम ना करे, व्हाट्सएप टू पाकिस्तान टू इंडिया काम ना करे। लेकिन एनीवेज मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देखें हम सब लोग एक ज़ुबान बोलते हैं, ऑलमोस्ट कल्चर भी सेम है इन अ वे कि हम लोग खाना सेम खाते हैं, इन अ वे लैंग्वेज हम सेम बोलते हैं, इन अ वे हमारी लड़कियों के जो कपड़े हैं वो भी शलवार कमीज़ पहनती हैं और हम लोग भी शलवार कमीज़ पहनते हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ज़रूर हैं। हमारे रिलीजन में तो हैं ही हैं डिफरेंसेस, हमारे इखलाक में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। पाकिस्तानी लोग मुझे लगता है बहुत देर से नाराज़ होते हैं या बहुत देर से गुस्से में आते हैं। इंडियंस भी मेरे ख्याल से मिक्स मिजाज के लोग हैं।